नमस्कार दोस्तों, देखिए लास्ट का जो अपना वीडियो था वो आइसोमेरिज्म को अपन ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, 3 नंबर का पोर्शन है आपका आइसोमेरिज्म का और वो आपको वहीं से आपको मिल जाना है। अगला जो चैप्टर है आपका वो स्टार्ट करने वाले हैं आपके आरबीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो है वो 10th नंबर का चैप्टर। ठीक है, और यहाँ से आपको चीज़ें बहुत आसानी से समझने को मिलनी है। चैप्टर नंबर आपको बुक में से निकालना है कितना 10 नंबर चैप्टर है और उसको अपन ने स्टार्ट करना है और उसका नाम है आपके पास हैलोजन डेरिवेटिव। इंग्लिश में वो हिंदी में बोलते हैं इसको हैलोजन व्युत्पन्न, क्या बोलते हैं हैलोजन व्युत्पन्न। ठीक है, इस चैप्टर में अपन पढ़ने वाले क्या क्या हैं वो एक बार समराइज कर लो आप लोग। देखिए बेटा, इस चैप्टर में जो अपन पढ़ने वाले हैं पहली चीज है इनका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब है क्या होते हैं हैलोजन डेरिवेटिव, कैसे बनते हैं, क्या चीज़ें इनसे रिलेटेड। ठीक है, दूसरी बात आती है इनके क्लासिफिकेशन की, यानी एक तो है आपके पास ये परिचय, दूसरी बात है इनका वर्गीकरण, और तीसरी जो बात है वो है आपके पास इसके बाद जो अपन पढ़ेंगे इनका नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर अपन इनका दोनों तरीके का पढ़ेंगे, कॉमन भी पढ़ेंगे और इसके अलावा दूसरा है इनका IUPAC नॉमेनक्लेचर, ये भी अपन साथ के साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगला चैप्टर जो आता है इनको बनाने की विधियां, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, क्या बोलते हैं इसको, बनाने की विधियां। एक एक चैप्टर को बकायदा सिस्टमेटिक तरीके से आपको कवर करना है, कहीं भी कोई कमी नहीं छोड़नी है अपने को। पेन कॉपी लेके बैठो और एक एक बात को कवर करते चलो। जो चीज़ समझ में ना आए तुरंत के तुरंत वीडियो देखते ही कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो भाई। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधि किस तरीके की है, और उसके बाद है आपके पास रिएक्शन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव, यानी एक किस तरीके की अभिक्रियाएं देते हैं। और उसके बाद लास्ट कुछ एक एग्जांपल्स हैं इनके, वो है आपके पास एक तो है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, एक है आपके पास DDT और एक है आपके पास फ्रेओन। तो ये चीज़ें और आपको इसमें एक्स्ट्रा पढ़नी है इनके अलावा। ये पूरा का पूरा आपका चैप्टर है जो आपको कवर कर लेना है, धीरे धीरे एक एक लेक्चर के जरिए आप तक ये पहुंच जानी है। ठीक है, अभी अपन जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है क्या, इनका परिचय, इंट्रोडक्शन। क्या होते हैं ये, बहुत बारीकी से समझना बेटा एक एक बात को। क्या होता है आपके पास हैलोजन डेरिवेटिव, सुनना बेटा, जब अपन हैलोजन डेरिवेटिव की कहते हैं तो अपन ये कहते हैं, देखिए सबसे पहले तो आपको देखना है हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं आपके पास, यानी कार्बन और हाइड्रोजन से जो मिलकर बनी हुई स्पीसीज हैं वो आपके पास क्या कहलाती हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाती हैं, जिनमें कोई और कंटेन नहीं होता। कौन होते हैं, केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन। अब उनमें मल्टीपल बॉन्ड हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, कैसे भी प्रेजेंट हो सकते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जो बनी स्पीसीज होती है वो क्या कहलाती है, हाइड्रोकार्बन कहलाती है। और जब अपन क्या करते हैं हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को बाहर निकालते हैं और किसका एडिशन करवाते हैं, हैलोजन का। तो सर हैलोजन क्या होते हैं, हैलोजन बेटा पूरा का पूरा अपने आप में ग्रुप है, वो है आपका 17th ग्रुप जो आपकी पीरियोडिक टेबल में आता है। और 17th ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं वो आपके पास क्या कहलाते हैं, हैलोजन कहलाते हैं। और कौन कौन है इसमें, F, Cl, Br और I, ये एलिमेंट आपके पास क्या होंगे, हैलोजन। ठीक है, क्या किया अपन ने, हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को बाहर निकाला, 1 2 3 कितने हाइड्रोजन है उनको अपन बाहर निकाल सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हाइड्रोजन मैक्सिमम हो सकते हैं जब सारे के सारे उसमें एकल बंध उपस्थित हो या सिंगल बॉन्ड उपस्थित हो। तो उस कंडीशन में जब अपन क्या करते हैं हाइड्रोजन को बाहर निकालते हैं और हैलोजन का एडिशन करवाते हैं तो आपके पास कौन मिलता है, हैलोजन डेरिवेटिव।
यानी हैलोजन से मिलकर बने हुए जो पदार्थ होते हैं या उत्पाद होते हैं वो अपने आप में क्या कहलाते हैं, हैलोजन डेरिवेटिव कहलाते हैं। अब आपका जो सिलेबस है उसमें आपके पास किस तरीके से मेंशन है ये सारी की सारी चीज़ें देखना। एक रिएक्शन भी देख लो ये कि मान के चलिए कोई आपके पास हाइड्रोकार्बन है RH, इसमें से क्या करते हैं अपन, एक हाइड्रोजन को बाहर निकाला है, एक हैलोजन को ऐड किया है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर हाइड्रोजन बाहर निकाल दिया, ये वाला हाइड्रोजन था बाहर निकाल दिया, हैलोजन का यहाँ पर क्या करवा दिया है, अटैक करवा दिया है, इसको बाहर निकाला है। तो इस कंडीशन में जो बना है यहाँ पर क्या बना है RH, और ये आपके पास क्या होता है, हैलोजन डेरिवेटिव होता है। ठीक है, इसके बाद दो टर्म आती हैं आपके पास, एक है आपके पास एल्किल हैलाइड और दूसरी टर्म आती है आपके पास एरिल हैलाइड। क्या होते हैं एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड, देखना बेटा। एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड इनका एक एक नाम और है, इनको अपन क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, हेलो एल्केन। और इनको अपन क्या बोलते हैं, एक और नाम है इनका हेलो एरीन। क्या बोलते हैं इनको, हेलो एरीन। नाम से ही क्लियर हो रहा है। एल्किल हैलाइड का मतलब क्या होता है कि जब अपन किसी भी एलिफेटिक कार्बन से, किससे, किसी भी एलिफेटिक कार्बन से अपन क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं। बोलो सर एलिफेटिक क्या होता है, जिसमें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड उपस्थित होते हैं, वहाँ के पास क्या होता है, एलिफेटिक कार्बन होता है। ठीक है, एलिफेटिक कार्बन से अपन क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन को बाहर निकालते हैं, और जब एक हाइड्रोजन को अपन बाहर निकालते हैं तो बना और उसकी जगह अपन किसका एडिशन करवाते हैं, एक हैलोजन एटम का एडिशन करवाते हैं, या अपन ये कहते हैं कि एक हैलोजन का योग करवाते हैं। तो जो बना हुआ उत्पाद है वो आपके पास क्या कहलाएगा, एल्किल हैलाइड। तो आप उसको लिखोगे किस तरीके से, जब किसी हाइड्रोकार्बन में से, तो हाइड्रोकार्बन का मतलब हो गया, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, हाइड्रोकार्बन के कि एल्किल ग्रुप के जो आपके पास यौगिक हैं उनमें से एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हैलोजन के जरिए करवाया जाए तो बने हुए उत्पाद क्या कहलाते हैं, हैलोजन, हेलो एल्केन कहलाते हैं। देख लेना बेटा, जैसे है आपके पास ये CH3 ये आपके पास कोई कंपाउंड है, ठीक है, इसमें से अपन ने क्या किया है, एक हाइड्रोजन को बाहर निकाला है और किसको ऐड कर दिया इसकी जगह, एक हैलोजन को। तो यहाँ पर क्या बनता है आपके पास CH3CH2X, ऐसा कुछ प्रोडक्ट आपके सामने बनता है। ये प्रोडक्ट बनता है आपके सामने, तो आपके पास ये जो पूरा बना हुआ प्रोडक्ट है ये क्या कहलाएगा, हेलो एल्केन। दूसरी बात आती है आपके पास एरिल हैलाइड की। क्या होते हैं एरिल हैलाइड, जब किसी भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से, किससे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हैलोजन के द्वारा करवाया जाता है तो वो क्या कहलाता है आपके पास, हेलो एल्किल हैलाइड या हेलो एरीन कहलाता है, सॉरी एरिल हैलाइड या हेलो एरीन कहलाता है। देखना बेटा कैसे है, मान के चलिए एक एरोमेटिक रिंग मैंने ले ली है यहाँ पे बेंजीन की, और इस बेंजीन रिंग से मैंने क्या किया है, एग्जाम्पल है बेटा, दोनों पहले भी एग्जाम्पल बताया था मैंने, ये भी आपके सामने एक एग्जाम्पल है इसका, ठीक है। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ से एक हाइड्रोजन को बाहर निकाला है और उसकी जगह किसको जोड़ा है, एक हाइड्रोजन को जोड़ा है। तो यहाँ पर अपने को पता है 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन है। किसी भी हाइड्रोजन को बाहर निकालते हैं और हैलोजन का क्या करवाते हैं, यहाँ पे एडिशन करवाते हैं। जिस साइड पे एडिशन करवाएंगे तो बना हुआ कंपाउंड अपने पास क्या कहलाता है, हेलो एरीन कहलाता है। क्या कहलाता है, हेलो एरीन। ये आपके पास इनकी बेसिक सी बात हुई। अब इनके बारे में अपन देखेंगे कि जिस जगह ये कार्बन एटम जुड़ता है वहाँ पर किस तरीके का, जिस कार्बन एटम पर हैलोजन एटम जुड़ता है वहाँ किस तरीके का संकरण होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन को भी एक बार मैं आपके सामने थोड़ा सा कंसेप्चुअली एक्सप्लेन करता हूँ। पहले एक कंसेप्ट बीच में छोटा सा पढ़ लेते हैं अपन, संकरण या हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं वो देख लो एक बार फटाफट। देखना बेटा, संकरण को ज़्यादा नहीं बताऊंगा, केवल मैं इतना बता रहा हूँ आपके सामने कि संकरण निकाला कैसे जाता है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन निकाला कैसे जाता है। निकाला कैसे जाता है, देखना बेटा। जब अपन हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो अपन ये कहते हैं कि यहाँ इनको निकालने के लिए एक स्टेरिक नंबर की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, स्टेरिक नंबर की। यदि स्टेरिक नंबर की वैल्यू आती है आपके पास 2, तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है, sp
यदि यहाँ पर इसकी वैल्यू आती है 3 तो क्या होता है sp2। यदि इसकी वैल्यू आती है 4 तो क्या होता है sp3। यदि इसकी वैल्यू आती है 5 तो क्या होता है sp3d। और इसकी वैल्यू आती है 6 तो क्या होता है sp3d2। sp3d3 भी होता है आपके पास 7 पर जाके, ठीक है। तो ये आपके पास हाइब्रिडेशन निकालने का तरीका है। बोल सर अब ये स्टेरिक नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं? स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है आपके पास। क्या फॉर्मूला होता है सर? यहाँ निकालने का एक फॉर्मूला ये होता है बेटा कि स्टेरिक नंबर यदि आपको निकालना है तो स्टेरिक नंबर निकालने के लिए किसी भी कंपाउंड में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करने हैं। क्या कैलकुलेट करने हैं? सिग्मा बंधों की संख्या, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करने हैं। और सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करने के साथ साथ यहाँ पर एक बात और अपने को पता होनी चाहिए, नंबर ऑफ लोन पेयर, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म। ये दोनों बातें आपको क्लियर होंगी तो आप क्या कैलकुलेट कर पाओगे? स्टेरिक नंबर को कैलकुलेट कर पाओगे। अब यदि आपके पास इन स्टेरिक नंबर की वैल्यू आती है इस तरीके से तो आपको पता चल जाएगी कि कौन सा हाइब्रिडेशन है। यहीं के यहीं एक कंसेप्ट और देख लो फटाफट। आपके पास किसी ने कह दिया है कि कार्बन और कार्बन के बीच में एक एकल बंध उपस्थित है, सिंगल बॉन्ड है केवल। क्या उपस्थित है? सिंगल बॉन्ड। यदि यहाँ पर जब एक एकल बंध उपस्थित होता है, मैं लिख दूं यहाँ पर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। जब सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो उस कंडीशन में उसमें केवल और केवल एक सिग्मा बॉन्ड होता है। क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड होता है जो एक्सियल ओवरलैपिंग या अक्षीय अतिव्यापन से बनता है, ठीक है। अतिव्यापन का कंसेप्ट 11 से आता है आपको, ठीक है। वो भी आपको धीरे धीरे कहीं ना कहीं किसी ना किसी वीडियो में मिल जाएंगे। अगला देखना आप, इसके बाद दूसरी जो बात आती है वो आती है आपके पास डबल बॉन्ड की। एक डबल बॉन्ड में एक तो होता है सिग्मा बॉन्ड और उसके साथ साथ क्या होता है? एक पाई बॉन्ड होता है। क्या होता है? एक पाई बॉन्ड होता है। तीसरी जो बात आती है एक ट्रिपल बॉन्ड। एक जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें एक तो सिग्मा बॉन्ड होता है बेटा और एक सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ दो पाई बॉन्ड होते हैं। तो ऑल ओवर ये है, अपने को पता है कि चाहे एकल बंध हो, चाहे द्विबंध हो, चाहे त्रिबंध हो, उन तीनों के तीनों में सिग्मा बॉन्ड तो एक ही होगा। क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड तो एक ही होगा। अब सर इनमें अपन लगाते हैं, इस कंसेप्ट को देखते हैं एक एक करके और आपको पता चल जाएगा कि आप कैसे, किस में कौन सा हाइब्रिडेशन होता है। सबसे पहले मैं एग्जांपल ले रहा हूँ आपके सामने हेलो एल्कीन का। हेलो एल्कीन, हेलो एल्केन का एग्जांपल ले रहा हूं मैं आपके सामने। हेलो एल्केन की जब अपन बात करते हैं तो हेलो एल्केन को अपन जानते हैं क्या होता है? किसी भी हाइड्रोकार्बन में से, किसमें से? किसी भी हाइड्रोकार्बन में से जब अपन क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसके द्वारा करवाते हैं? एक हेलोजन के द्वारा करवाते हैं। किसके द्वारा करवाते हैं? एक हेलोजन के द्वारा करवाते हैं। तो यहाँ पर बना हुआ जो प्रोडक्ट है या जो बना हुआ उत्पाद है वो आपके पास क्या होता है? हेलो एल्केन, ठीक है। तो यहाँ पास हेलो एल्केन बन गया। अब इस हेलो एल्केन में जिस कार्बन पर हेलोजन परमाणु जुड़ा है उस पर संकरण क्या होगा? उस पर कौन सा हाइब्रिडेशन होगा? देखना बेटा, इस बात को समझते हैं। देखना, यदि इन दोनों के दोनों हाइड्रोजन को यहाँ से हटा के मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, एकल बंध से मैंने जोड़ दिया दोनों को, ठीक है, जोड़ दिया एकल बंध से। तो अब इस कंडीशन में इस कार्बन में कौन सा संकरण मिला? बोल सर एक बात हमारी समझ में नहीं आई कि आप नंबर ऑफ एलपी कैसे कैलकुलेट करोगे? भाई सिग्मा बॉन्ड तो अपने को देखने से मिल जाएंगे, लेकिन समस्या कहाँ पे आएगी? नंबर ऑफ एलपी पर। लोन पेयर की संख्या कैसे होती है? तो बेटा लोन पेयर की जो कैलकुलेशन करते हैं वो किस तरीके से निकालते हैं कि किसी भी परमाणु के जो बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है, वो जो बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन में से जो बंध बनाने के अलावा बचे हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपके पास क्या बनते हैं? लोन पेयर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लोन पेयर कहलाते हैं, ठीक है। किसमें से? क्या बोला मैंने कि जब किसी परमाणु के संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन में बंध बनाने के अलावा बचे हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और यदि इन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा तैयार हो जाए तो वो क्या कहलाएगा? आपके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक है। तो देखना बेटा, कार्बन के बारे में जब अपन देखते हैं तो इस कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और 4 इलेक्ट्रॉन में से क्या इसने कितने बंध बनाए हुए हैं? देखना बेटा, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और 4 बॉन्ड, यानी इसने अपने चारों के चारों इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग ले लिए। और जब बंध बनाने में भाग ले लिए तो इसके पास कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है।
कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। तो अपने को बात क्या करनी है कि यदि इसके लिए नंबर ऑफ एलपी कैलकुलेट करता हूं तो क्या बनेगा आपके पास 0। दूसरी बात आती है कि यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे। तो बेटा देखना यहाँ पर यदि मैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड को देखता हूँ तो उनकी संख्या आपके पास कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4। यानी यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने आ गए आपके पास, 4 सिग्मा बॉन्ड आ गए। कितने आ गए, 4 सिग्मा बॉन्ड। और जब यहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड आ गए तो स्टेरिक नंबर की वैल्यू भी कितनी आई आपके पास, ये तो 0 था, ये क्या आपके पास 4, तो टोटल वैल्यू कितनी आई आपके पास 4। अब जिसके लिए स्टेरिक नंबर की वैल्यू 4 होती है वहां पर संकरण कौन सा होता है, sp3। तो इसका मतलब अपने को पता चल गया बेटा कि यहाँ पर जो उपस्थित कार्बन है उसमें संकरण कौन सा है, sp3। इसका मतलब पता चला अपने को कि जो हेलो एल्केन में उपस्थित कार्बन होता है उस पर उपस्थित उसमें कौन सा हाइब्रिडेशन होता है, sp3 हाइब्रिडेशन होता है। ठीक है, देखते हैं दूसरी कंसेप्ट आता है आपके पास। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ बेटा, लिख लिया होगा ऐसा मेरा मानना है। हेलो एरिन के बारे में देखते हैं हम। एक एग्जांपल मैंने आपको जो बताया था उसी को फिर से लेके आ रहा हूँ। ये आपके पास बेंजीन है और इस कंपाउंड की बात कर रहे हैं, देखना बेटा। यहाँ इस कंपाउंड की जब अपन बात करते हैं तो इसमें अपन क्या करते हैं, हाइड्रोजन को निकाला बाहर, हेलोजन को निकाला बाहर। यहाँ पर हेलोजन इस की ओरिजिनल स्ट्रक्चर को देखते हैं। कार्बन के जब ये रिप्रेजेंट करता हूं मैं तो इसकी स्ट्रक्चर सच में कैसी होती है, देखना बेटा। एक CH ये इसकी वास्तविक संरचना है बेटा। और इसकी वास्तविक संरचना को जब अपन देखते हैं डबल बॉन्ड प्रेजेंट है इनके पास, ये आपके पास द्विबंध उपस्थित होगा। इसमें संकरण की कोशिश करते हैं निकालने की। तो मैंने आपको कहा था कि जहां पर एक डबल बॉन्ड उपस्थित होता है वहां नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने होते हैं, 1 होते हैं। ऑल ओवर डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, कुछ भी हो, आपके पास सिग्मा बॉन्ड का नंबर कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मान के चलिए इस कार्बन से हाइड्रोजन का एलिमिनेशन हुआ है। किससे हुआ है, इस कार्बन से हाइड्रोजन का एलिमिनेशन हुआ है, यानी हटा है हाइड्रोजन और यहाँ पर हेलोजन को जोड़ा है। किसको जोड़ा है, हेलोजन को जोड़ा है। अब जब हेलोजन को जोड़ा है तो यहाँ बनेगा क्या आपके पास, एक हेलोजन यहाँ पर जोड़ दिया, बाकी सब में क्या है आपके पास, हाइड्रोजन उपस्थित। और ये आपके पास बन गए डबल बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन है कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन की संकरण को कैलकुलेट करते हैं। कैसे निकाला है यहाँ पर संकरण, यहाँ एक द्विबंध उपस्थित है, क्या है, ये डबल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड। एक सिग्मा बॉन्ड आपको यहाँ मिल गया, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ मिल गया। ठीक है, क्या इसमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, क्या कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है? तो बेटा जब इसमें 2 बंध बनाए तो इस कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ पर काम में ले लिए 4 में से। एक एकल बंध में यहाँ भाग ले लिया और एक एकल बंध में यहाँ भाग ले लिया। तो संयोजकता कोष में उपस्थित चारों के चारों इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर लिए, यहाँ पर काम में ले लिए। जब चारों के चारों इलेक्ट्रॉन काम में ले लिए तो फॉर्मूला लगाना है स्टेरिक नंबर का, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ एलपी। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है आपके पास, 3। और अब क्या इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन बचा, नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेरिक नंबर क्या आ गया, 3। और जहाँ पर स्टेरिक नंबर 3 होता है तो वहाँ पर संकरण क्या होता है आपके पास, sp2 संकरण होता है। कौन सा संकरण होता है, sp2 संकरण होता है। तो ये बात आपकी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुई है। ऑल ओवर 2 लाइन को एक्सप्लेन करना था मेरे को और वो 2 लाइन की 2 लाइन आपके सामने बता दी है कि जब अपन हेलो एल्केन के बारे में बात करते हैं या एल्किल हैलाइड के बारे में बात करते हैं तो उस कंडीशन में जो हेलोजन जिस कार्बन पर जाके जुड़ता है उसका संकरण क्या होता है, sp3 संकरण होता है। जबकि अपन बात करते हैं किसी दूसरे कंपाउंड या हेलो एरिन के बारे में तो वहाँ पर जिस कार्बन पर जाके हेलोजन समूह जुड़ता है तो उसका संकरण क्या होता है, उसका संकरण क्या होता है,
3 संकरण होता है। कौन सा संकरण होता है उसका? sp3 संकरण होता है। ठीक है, तो ये आपकी जो बात है इनके बेसिक इंट्रोडक्शन से रिलेटेड हुई कि क्या होते हैं एल्किल हैलाइड और क्या होते हैं एरिल हैलाइड। ठीक है, तो अगली वीडियो में आपको जो मिलना है वो क्या मिलेगा? इनका क्लासिफिकेशन, इनका वर्गीकरण देखेंगे अपन। ठीक है, ख्याल रखिए अपना।